बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के करीब आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर चुनाव की तरह इस बार भी यह सवाल उठ रहा है कि प्रमुख मुद्दे क्या होंगे, जाति, धर्म, आरक्षण या विकास। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातिगत समीकरणों और गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ जनता की प्राथमिकताएं भी बदली हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का विकास अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। बिहार में 2025 विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जेडीयू के कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया है कि एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतेगा और राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यह दावा उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में किया है। संजय झा ने 2010 के चुनाव में एनडीए की 206 सीटों पर जीत का एक उदाहरण देते हुए कहा कि इस बार भी यह रिकॉर्ड भी टूटेगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 122 सीटें जीतना जरूरी होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी, लेकिन सरकार जो बनी थी भाजपा के साथ, भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही एनडीए की सरकार बनी थी। आपको बता दें कि बीजेपी ने 74 और जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी। बीजेपी के मुकाबले कम सीटें के होने के बावजूद भी जेडीयू के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया था। महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राजद ने 75 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 19 सीटें आई थी। इस बार विधानसभा चुनाव में बयानबाजी का मामला बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, चरम पर भी है। सभी दल जनता को रुझाने में लगे हुए हैं। बिहार चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की रणनीति अपना रही है। नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है। वो बहुत अच्छे आदमी हैं। नीतीश कुमार का नाम लेकर पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी ने इन्हें खूब गालियां दी, बीजेपी इनका इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को खत्म कर दिया है, जैसे दिल्ली में सत्ता खत्म की, शिंदे को खत्म किया, आडवाणी जी को खत्म किया, महबूबा मुफ्ती को खत्म किया, इसी तरह से नीतीश कुमार को बिहार से खत्म करना बीजेपी चाहती है। बीजेपी जो पार्टी है केवल नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है, अपने दम पर अकेले सरकार बनाना चाहती। वहीं तेजस्वी यादव नेता पचपच ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, ए टू जेड सभी टीम आ जाएं, चाहे तो ट्रंप और पुतिन भी आ जाएं, उनको बुला ले, कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि जनता मालिक है, हम जो भी हैं जनता की वजह से है, मुझे अपनी जनता पर पूरा भरोसा है। इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जो जनता में रहेगा उसे ही जनता चुनेगी, मुझे खुद पर भरोसा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। भले ही मेरी उम्र कच्ची हो, लेकिन जुबान मेरी पक्की है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाई थी, हैट्रिक लगाने के बाद ही बिहार को एक ऊंचाई देने का वादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार वासियों से किया गया था। नीतीश कुमार का कद भी बढ़ा है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी नजरें बिहार चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की सीटें अधिक से अधिक जीतने पर लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, नीतीश कुमार के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, नीतीश कुमार किन मुद्दों को लेकर बिहार में इस बार मुख्यमंत्री की दौर पर है। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार के बेटे भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, सीएम की रेस में उनका भी नाम चल रहा है। आखिर इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा। नमस्कार।